हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया नया इंस्टा वीडियो और आज 7 अगस्त को देशवासियों से हैंडलूम डे मनाने की अपील की है उन्होंने। हैंडलूम डे यानी हथकरघा दिवस, क्योंकि वैसे भी हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भी यह दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं और महान हस्तियों की जयंती के लिए भी जाना जाता है। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा संवहनीय कृषि दिवस और राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। इस मानसून सीजन में 3 अहम विधेयक दिल्ली विधानसभा सदन में पेश किए जाएंगे और 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का आयोजन भी आज और कल 7-8 अगस्त को होने जा रहा। केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। आज 7 अगस्त को अगले 12 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में ITI में प्रवेश के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। आज 7 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई और ऑनलाइन फॉर्म में सुधार के लिए 48 घंटों का मौका मिलेगा। वहीं यूपी सोनभद्र में आज रोजगार मेले का आयोजन भी होने जा रहा। 8 कंपनियां भर्ती करेगी, तो बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का ये खास मौका होगा। और मध्य प्रदेश में आज 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अब हर शुक्रवार को गांव और वार्डों में पहुंचेंगे मंत्री और अधिकारी भी। वहीं अगर आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 7-8 अगस्त से फ्रीडम सेल की शुरुआत होने जा रही है। 15 अगस्त तक आप कई अलग अलग ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना कि आंदोलन करना राष्ट्र विरोधी नहीं है। JNG को मोहन भागवत ने समर्थन देते हुए कहा कि हर बात का तार्किक जवाब चाहते हैं युवा। जी हाँ, मुंबई में युवाओं को संबोधित करते हुए RSS संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने JNG के विरोध प्रदर्शन को जायज और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। मोहन भागवत बोले कि JNG हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं, तो हमें भी उनकी बात समझनी चाहिए। उनसे बात नहीं हुई तभी तो ये आंदोलन हुआ। मोहन भागवत ने मुंबई में JNG से ये संवाद किया और इसमें तकरीबन 2000 छात्र शामिल हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। FCRA संशोधन बिल को लेकर खबर आ रही कि 12 अगस्त को इस बिल पर संसद में बहस होगी। हालांकि इस बिल के पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये जो बिल है इसको लेकर केंद्र सरकार का ये आश्वासन राहत देने वाला है कि इस कानून को पिछली तारीख से लागू न करने के फैसले से देश भर के जन कल्याणकारी संस्थानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो आने वाले 12 अगस्त को इस बिल को लेकर संसद में चर्चा होगी। ये FCRA संशोधन बिल क्या है और इस बिल के बाद हमारे देश में क्या कुछ प्रमुख बड़े बदलाव होंगे, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, IT नियमों में भी बदलाव किया गया। अब AI कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य होगी और गैर कानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा घटाकर अब 3 घंटे ही कर दी गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से AI से बनने वाले डीप फेक कंटेंट पर शिकंजा कसने के लिए IT नियमों को और सख्त कर दिया है और नए नियमों के तहत अब AI से तैयार सामग्री पर जो सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट को हटाने के लिए केंद्र सरकार का पहले नियम था अधिकतम 36 घंटे का, उसको घटाकर 3 घंटे ही कर दिया गया है। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर कंपनियों को इस तरह का फर्जी कंटेंट हटाना होगा और AI कंटेंट पर लेबलिंग भी अनिवार्य होगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और सख्त और कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनियों के लिए। वहीं खबर देखिए, AI मॉडल में बिना निर्देश भ्रामक व्यवहार का एक अनूठा मामला देखने को मिला। AI ने खुद ही अपनी एक फर्जी पहचान बना ली और साइबर हमला करने की कोशिश भी की। और इतना ही नहीं, AI की इस करतूत के पकड़े जाने पर AI ने अपने सबूत भी मिटा लिए। जी हाँ, एंथ्रोपिक के क्लोड AI में इस तरह की घटना का मामला देखने को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एथेनॉल को लेकर सरकार का कहना है कि हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने से यात्री सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो इस मामले को लेकर एविएशन मिनिस्टर बोले कि गलत बयान न दें। और अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का कहना है कि हवाई फ्यूल में ATF फ्यूल में एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है ऐसा। और सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। देखिए, सोने के भाव में फिर से तेजी देखने को मिली। सोने की कीमतें 2814 रुपए बढ़कर अभी 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी हैं। पिछले 6 दिन में यानी सप्ताह भर के अंदर अंदर सोने की कीमतों में 5,500 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चांदी का दाम भी एक ही दिन में 1112 रुपए बढ़कर अभी 2,26,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का
कहना है कि लोन न चुकाने पर मोबाइल और लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक। आरबीआई ने इस तरह के डिवाइस पर लोन रिकवरी के नियमों में ये बदलाव किया है, जो कि नए नियम 1 जनवरी 2027 से ही लागू होंगे। और अब पर्सनल कार, होम लोन या मोबाइल फोन पर लिया गया लोन नहीं चुकाने के मामले में ग्राहकों के मोबाइल और लैपटॉप बंद या डिसेबल नहीं कर पाएंगे बैंक या लोन देने वाली कंपनियां। रिजर्व बैंक की तरफ से अभी बीते दिन ही इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की गई और ये स्पष्ट कर दिया है कि बैंक सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा कर सकते हैं जहां वो डिवाइस खुद बैंक के लोन पर खरीदा गया हो। केंद्रीय बैंक का ये कदम ग्राहकों को मिलने वाली धमकियों, प्राइवेसी के उल्लंघन और रिकवरी के नाम पर होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए उठाया गया है। और वहीं खबर आ रही राजधानी दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया के मामले कितने आए हैं, इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2026 में ये मामले कम ही देखने को मिले हैं। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में डेंगू के 1179 केस सामने आए हैं, जबकि H1N1 के भी 1349 मरीज अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। हुरुन इंडिया के स्टार्स ऑफ द ईस्ट 2026 सम्मान से अलंकृत हुए उद्योगपति सुभाष अग्रवाला। मैनी कांग्रेट्स इनको। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो शुरू करेगी क्या बोलती है पब्लिक कैंपेन। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब वो गाँव और शहरों में युवाओं से बातचीत करेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी के अगले आंदोलन का मुख्य मुद्दा होगा बेरोजगारी और महंगी शिक्षा। वैसे अभी झारखंड की राजधानी रांची में भी प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच खबर है कि प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रों ने एक शर्त भी रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने उनसे बातचीत करें। और अभी झारखंड में जेपीएससी परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट भी गिरफ्तार हो चुका है। इसी परीक्षा में गड़बड़ घोटाले के मामले को लेकर ये स्टूडेंट्स का आंदोलन देखने को मिल रहा है पिछले 13 दिन से। तो अभी इस मामले में लेटेस्ट खबर है कि झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र और सरकार आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील होंगे। वहीं खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि क्या मुझे किरण रिजिजू से सीखना पड़ेगा। उनका कहना है कि सदन में बोलना मेरा अधिकार है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नए सांसदों को भी मौका दें। वहीं खबर है, पत्रकार तेजपाल को रेप केस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर वो सरेंडर करें। 2013 में उनकी एक साथी पत्रकार ने उन पर ये आरोप लगाया था। ये देश के काफी जाने माने फेमस पत्रकार हैं, जिनको एक रेप केस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं खबर है, राजस्थान का आदिवासी अंचल बनेगा लेक्रोस का नया पावर हाउस। ओलंपिक 2028 के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बार विधानसभा सत्र और अहम विधेयकों पर होगी चर्चा। वहीं देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा दावा किया। वो बोले कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन किया गया। उन्होंने मेटा से भी जवाब मांगा और कहा कि कंपनी सरकार के सामने घुटने न टेके। अरविंद केजरीवाल ने मेटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। और रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने, जिसके सभी पैरामीटर्स पूरे किए। ये जो अग्नि 4 मिसाइल है, ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस है और 4000 किलोमीटर तक की रेंज तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से ये बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल टेस्ट किया है। तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं खबर देखिए, 114 राफेल फाइटर जेट के लिए फ्रांस ने प्रस्ताव सौंपा, भारत में ही बनाने और स्वदेशी कल पुर्जे लगाने का ऑफर दिया। और अच्छी बात है कि हमारी भी यही मांग थी। भारत में अभी वैसे 36 राफेल विमान है, लेकिन अब फ्रांस ने भारत को 114 और राफेल फाइटर जेट देने का ये प्रस्ताव सौंपा है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहा, जिससे भारत की डिफेंस पावर और बढ़ेगी। और भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आने वाले साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट और स्वदेशी रक्षा उपकरण उत्पादन में। केरेज रेटिंग्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस हो या केंद्र सरकार, स्टूडेंट की बात सुने। इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया। झारखंड प्रदर्शन को लेकर भी सवाल किया गया था। वहीं खबर देखिए, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली। रेलवे ने सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस से सभी रेल मार्गों का परिचालन शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने सीटीओ यानी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने को मंजूरी दे दी है। तो अब ऑपरेटरों को अलग अलग मार्ग श्रेणियों के लिए अलग अलग अनुमति और शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था के बजाय 25 करोड़ रुपए के एक समान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस दिया जाएगा। तो इससे ऑल ओवर कारोबारियों, व्यापारियों को राहत मिलेगी, ट्रेड में भी बेनिफिट होगा। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और रेलवे का एक और अपडेट आ रहा कि अब सस्ता पड़ सकता है एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना। जी हाँ,
यहाँ रेलवे की तरफ से एक नया फैसला लिया गया है और रेलवे के इस कदम से राशन, FMCG उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, कपड़े और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर दिख सकता है। बात कुछ यूं है कि इन नए नियमों के तहत क्या क्या बदलाव होने जा रहा, जो मैंने आपको बताया ना कि नई व्यवस्था के तहत अब एक ही ऑल इंडिया लाइसेंस पूरे देश में मान्य होगा। तो इससे कारोबारियों, व्यापारियों को राहत मिलेगी, उनका ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम उपभोक्ताओं को भी फायदा होने वाला है। ऐसा वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी विभाग और प्रकोष्ठ भंग किए गए। राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। खराब परफॉर्मेंस वाले 6 जिलाध्यक्षों की भी छुट्टी लगभग तय है। वहीं स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, CBSE ने एक बड़ा बदलाव किया। अब स्कैन कॉपी देके बिना नहीं करा सकेंगे नंबरों की दोबारा जांच। CBSE ने 10वीं परीक्षा परिणाम के बाद की प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया है। अब छात्र सीधे अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, बल्कि पहले उन्हें स्कैन कॉपी लेनी होगी। वो खुद अपनी कॉपी चेक कर पाएंगे, उसके बाद ही रीचेकिंग यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऐसा तो CBSE ने स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए नया नियम लागू कर दिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में भी तेज बारिश चल रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी गई राजधानी में कार्य करने वाले लोगों को सरकार और प्रशासन की तरफ से। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है। केदारनाथ में भी कई गाड़ियां फंसी। पहाड़ी राज्यों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा नदी वार्निंग लेवल के पार बह रही है। यानी उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश के वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और असम राज्य में भी देखिए, बाढ़ का कहर आखिरकार अभी तक भी नहीं थमा। इस साल असम में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंची। असम के 15 जिलों में अभी भी 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बेहाल हैं। बाढ़ की वजह से स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं। अभी लगभग 481 गांव जलमग्न हैं और हजारों हेक्टेयर फसलें भी किसानों की बर्बाद हो गई बाढ़ के हालातों में। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश चल रही है। रेवाड़ी में एक मकान भी गिरा जिसमें माँ बेटे मलबे में दब गए। फरीदाबाद में भी एक छज्जा गिरने से एक महिला की जान चली गई और हरियाणा गुरुग्राम में एक स्कूल बस भी फंस गई। हरियाणा के कई जिलों में मौसमी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के इन जिलों में तो येलो अलर्ट की चेतावनी भी है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए, अगले 3 दिन झमाझम बरसेगा पानी। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी और मौसम विभाग का कहना कि 8 अगस्त के बाद से मौसमी गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ की मौसमी हालात देखिए, लुधियाना में एक बारिश से छत गिरी जिसमें सोई हुई महिला की मौत हो गई। 30 फीट सड़क भी धंस गई। होशियारपुर में भी ट्रैक्टर और ट्रॉली बह गए। पटियाला में एक शोरूम भी ढह गया। और अभी आगे आने वाले 3-4 दिन पंजाब चंडीगढ़ में मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बिहार की राजधानी पटना समेत 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। बाकी लगभग 35 जिलों में अलर्ट है। 9 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। बिहार के बांका में बिजली गिरने से एक किसान की भी मौत हो गई। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में आप देख सकते हैं। बिहार के लगभग 26 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। और राजस्थान में देखिए दोस्तों, अलवर, भरतपुर समेत 6 जिलों में भारी बरसात देखने को मिली। धौलपुर में भी घरों में पानी घुस गया, सड़कें डूबी। इतनी बारिश के हालात चल रहे हैं। आज भी राजस्थान के 25 जिलों में हाई अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से बारिश का। आज 7 अगस्त को लगभग आधे से भी ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और कल 8 तारीख को तो जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 9 अगस्त तक भी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी भोपाल में 7%, इंदौर में 2% और उज्जैन में 14% कम बारिश हुई है इस मौसमी सीजन में। और MP में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं। अगले 3 दिन और तेज बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं आप, आज 7 अगस्त को कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट का अपडेट जारी किया मौसम विभाग ने और कल 8 अगस्त को भी इन जिलों में ऑरेंज चेतावनी है। और दोस्तों, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में उफान पर चल रही है अलकनंदा गंगा नदी भी। श्रीनगर डैम के सभी गेट खोले गए। हरिद्वार में 12 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। और अभी भी मौसम विभाग का कहना कि आज भी उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। और आगे आने वाले 3 दिन 7 अगस्त, 8 और 9 अगस्त को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मौसम के हालात कैसे रहेंगे, जानकारी आप देख सकते हैं।
और ठीक ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में भारी बारिश चल रही है। कई जगहों पर सड़कें मानो पानी के तालाब में तब्दील हो गई। नेशनल हाईवे 5 14 घंटे से बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं लैंडस्लाइड की वजह से। और हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग की तरफ से। बाकी और भी दोस्तों आगे आने वाले 2 दिन आज 7 और कल 8 अगस्त को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम के हाल क्या रहने वाले हैं, इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। अधिकांश राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। हालांकि रेड अलर्ट की चेतावनी किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, बाकी मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और ये भी बताना दोस्तों कि आपके यहाँ अभी मतलब मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताएगा जरूर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मार्केट अपडेट से खबर है, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 374 अंक चढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ 24,636 पर पहुंचा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिपोर्ट देखिए, वाहनों की कुल खुदरा बिक्री पिछले महीने जुलाई में 25% बढ़कर 25,91,000 की इकाई पर पहुंची। इतनी मतलब टोटल गाड़ियों की बिक्री हुई है ऐसा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में अब हर महीने होगी सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब ऑनलाइन पारस पोर्टल के जरिए हर महीने योजनाओं की समीक्षा करेगी। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और शिकायतों के समाधान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं खबर देखिए, किसानों के लिए कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 3.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग बजट जारी हो चुका है और 17,000 नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसमें किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ का बजट मंजूर हुआ और पीएम सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी मिली। इसमें 5,000 मेगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य तय किया है और इन योजनाओं से 17,000 नौकरियां मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Redmi Note 17 स्मार्टफोन 8,000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हो चुका है, जिसकी शुरुआती कीमत 28,000 रुपए से शुरू है। और अगली खबर देखिए, माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई। यूपी के झांसी में जेल में बंद बड़े भाई से मिलने जा रहा था ये, तभी इसकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और इस घटना में अतीक अहमद के 21 साल के बेटे की मौत हो गई। इसके आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो। अतीक अहमद के परिवार में कौन कौन मेंबर है देख सकते हैं आप। कुल 5 बेटे हैं अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के, जिनमें से अब सिर्फ एक बचा है अहजम, क्योंकि बाकी 2 जेल में बंद हैं। एक एनकाउंटर में ढेर हो गया और एक सड़क हादसे में मारा गया। चलिए, अमेरिका ईरान इजराइल जंग पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और अभी तो हम नए हथियार और भी बना रहे हैं। सीक्रेट लीक करने वालों को लंबी जेल होगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस में मौत के मुआवजे के लिए शादी कर रही है महिलाएं। घायल सैनिकों से मैरिज के मामले बढ़ने लगे। अस्पताल और सेना पर भी मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। एक्चुअली अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस बीच रूस में ये नया घोटाला सामने आ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मरने के बाद जो महिलाओं को मुआवजा मिलता है, तो इस वजह से घायल सैनिकों से शादी कर रही महिलाएं। मतलब देखिए आप, ताकि वो मरेंगी तो महिलाओं को फायदा होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद भारतीय छात्रों का अमेरिका जाना कम हुआ। 65 साल में पहली बार अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या घटी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को ज्यादा वीजा दिया जा रहा है। भारतीय छात्रों पर तो ये सख्ती बढ़ती जा रही है। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय स्टूडेंट के लिए राह अब पहले जैसी आसान नहीं रही है। और खबर देखिए, हवा में 171 फीट के रॉकेट को पकड़ेगा चॉपस्टिक टावर। अगस्त में इलोन मस्क की स्टारशिप जो स्पेसएक्स कंपनी है, वो स्टारशिप का 14वां टेस्ट करने जा रही है। मस्क बोले कि साल भर में रोजाना एक फ्लाइट होगी इसकी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रिटेन में हेल्थ सिस्टम में बढ़ रहा है नस्लवाद। 3 साल में 55% तक मामले बढ़े। अश्वेत कर्मचारियों को बंदर और गंदे विदेशी कहने के आरोप लग रहे हैं। अभी भी ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी काले गोरे को लेकर इतना भेदभाव होता है, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में अब सरकारी स्कूलों में शनिवार को 12 बजे तक ही होगी पढ़ाई। बीपीएससी, टीआरई और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा अपडेट जारी किया गया है कि राज्य भर से 73,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए टोटल 4,259 आवेदन मिले हैं। वहीं बिहार में SC/ST एक्ट मामलों के लिए भी 19 नए विशेष कोर्ट मंजूर किए हैं और 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से। और बिहार में सवर्णों के लिए भी राहत की खबर है। सभी 38 जिलों में तैनात होंगे नोडल अफसर EWS और आरक्षण मामलों में नहीं होगी देरी। ये मतलब स्पेशल सवर्ण समाज की शिकायतों के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही बिहार में। और खबर है, बिहार में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। 12 राज्यों में खुलेंगे श्रमिक सेवा केंद्र। बिहार सरकार गरीबों में शिक्षा व्यवस्था को
बेहतर करने के लिए भी ये नया प्लान किया है। और बिहार के स्टेट हाईवे पर नवंबर से लगेगा टोल टैक्स। निगरानी के लिए लग रहे हैं हाईटेक ANPR कैमरे भी। बिहार पथ निर्माण विभाग की तरफ से नवंबर से ही स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की है। आज 7 अगस्त को 2 मिनट का उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाइए। देश भर के युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की है। पीएम बोले कि बुनकर परिवारों की कला को दुनिया को बताएं। और अगला अपडेट देखिए। पंजाब हरियाणा की तरह चंडीगढ़ में भी अब पुलिस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म कर दिया है। हालांकि हिमाचल जैसी नेगेटिव मार्किंग होगी। हिंदी समेत 3 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकेंगे। चंडीगढ़ पुलिस में भी कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में ये बदलाव किया गया है। अब देख सकते हैं आप पंजाब, हिमाचल और हरियाणा तीनों राज्यों में ग्रुप सी कांस्टेबल भर्ती के नियम क्या क्या हैं, इस बारे में डिटेल भी है। पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले में अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला दिया। फैसले के बाद देश भर में इस मामले पर कानूनी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग सहित कई पहाड़ी जिलों में लगातार भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और राहत दलों को तैयार रखा गया है। भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। लोकसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच टैक्सेशन संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे कर व्यवस्था अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी, जबकि विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। झारखंड में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्ध नियुक्ति की मांग की है। कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। तेज बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। महिला एशिया कप 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 सितंबर को दुबई में आमने सामने होंगी। क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का लंबे समय से इंतजार था। टूर्नामेंट का फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। देश भर के कई शैक्षणिक संस्थानों के लिए आज की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार और खेल जगत की प्रमुख खबरों का संकलन जारी किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समसामयिक घटनाओं से अवगत कराना और सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाना है। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई विषयों पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने अपने निर्णयों का बचाव करते हुए विकास और सुधारों पर जोर दिया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। नागरिकों को सावधानी बरतने, नदी नालों से दूर रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में आज भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि अगले वर्ष से चुनिंदा मूल्य वर्ग में प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की जा सकती है। इन नोटों के अधिक टिकाऊ होने, जल्दी खराब न होने और नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अंतिम निर्णय परीक्षण और तैयारी के बाद लागू होगा। भारतीय रेलवे ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए पूरे देश में मान्य एकल लाइसेंस प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे माल ढुलाई की प्रक्रिया आसान होगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ियों से हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने अनुशासन, टीम वर्क और मानसिक मजबूती पर जोर देते हुए युवा खिलाड़ियों से हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना करने की अपील की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया
कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की पहुंच सीमित कर दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि सार्वजनिक मंचों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 36 युवा खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीद जताई जा रही है। एक युवती बिना IIT या बड़े कॉलेज से पढ़ाई किए 38 लाख रुपए वार्षिक पैकेज वाली नौकरी पाने के कारण चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार इंटर्नशिप, तकनीकी कौशल और लगातार सीखने की आदत ने उन्हें यह सफलता दिलाई। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर अश्लील, अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ नियमों को और सख्त करने की घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत नियमों का पालन न करने वाले मध्यस्थों पर कानूनी कार्रवाई और संरक्षण समाप्त होने जैसी कार्रवाई संभव हो सकती है। नेटफ्लिक्स और भारत के पर्यटन मंत्रालय ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाई गई भारतीय पर्यटन स्थलों को विशेष रूप से प्रमोट किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज टेलीफोन पर बातचीत कर भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने रक्षा, कृषि, तकनीक और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया गया।